मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा आज का पाठ है पार्ट 16, अद्वितीय महिला शासिका अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही अच्छी राजनेता, राजमाता और एक कुशल शासिका थी, जिनका कि उस समय में भी सम्मान किया जाता था और आज के युग में भी उनका सम्मान किया जाता है। जिस समय नारी जो थी अपने सम्मानजनक स्थान को पाने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम कर रही थी, उस समय अहिल्याबाई जो थी वो एक महिला शासक के रूप में सामने आई। उस समय उन्होंने शासन किया और एक समाज पे एक अमिट छाप छोड़ी, अपने शासनकाल की एक अमिट छाप छोड़ी, जिसके बारे में आज भी हम उन्हें याद करते हैं। आज के शासक वर्ग और संपूर्ण समाज के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत बनी। तो ये जो कहानी है, ये पाठ है जो आपका, ये महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में है। तो जब ये एक छोटी बच्ची थी तो इनके ऊपर मालवा के शासक जो थे उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने अपनी पुत्र का विवाह, खांडेराव उनके पति थे, उनका विवाह, खांडेराव का विवाह अपने पुत्र के साथ करने के लिए उनके ससुर ने कहा और अहिल्याबाई को या अपने मालवा में विवाह करके ले आए और यहीं पर उन्होंने उसकी शिक्षा दीक्षा की, उन्हीं को सैन्य शक्ति का संचालन के बारे में सिखाया, पढ़ाई लिखाई करवाई, सेना के कुशल संचालन के बारे में सिखाया और कैसे शासन व्यवस्था संभाली जाती है, इन सब की जानकारी उन्होंने अहिल्याबाई को अपने ही राज्य में सिखाई। ससुराल में आकर ही उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी और उनका नाम, और उन्होंने फिर इस चीज़ को इतने अच्छे से संभाला कि उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। भारत में बहुत सारी ऐसी महिला शासिकाएं हुई हैं, जिन्होंने अपने कामों से, अपने नाम से पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। उनमें प्राचीन काल में सती अनुसुईया, सती अदिति जैसी ऋषि पत्नियां गार्गी और मैत्रेयी, ये सब विद्वान महिलाएं हुई हैं। वैसे ही इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, रानी तारामती, रानी चिन्नम्मा और रानी दुर्गावती ऐसी वीरांगनाएं हैं। वैसे ही महारानी अहिल्याबाई होलकर भी उन्हीं के समकक्ष हैं, जिन्होंने प्रजा के लिए एक बहुत ही अच्छे से कार्य किया और उनका शासनकाल एक सुनहरे सपने के समान प्रजा के रूप सामने आया। ये उस समय की बात है जब महिलाओं को बहुत अच्छा स्थान समाज में नहीं प्राप्त था। उस समय उन्होंने अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, दूसरे नारियों के अधिकार की लड़ाई के लिए, उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए बहुत सारे काम किए। अंग्रेजी व अन्य इतिहासकारों ने भी माना है कि मालवा और महाराष्ट्र में अहिल्याबाई को संतों जैसा सम्मान दिया जाता रहा है। उस समय जब औरतों को एक विशेष स्थान प्राप्त नहीं था, तो उस समय अहिल्याबाई एक क्रांतिकारी महिला शासिका के रूप में उत्पन्न हुई। उनके ससुर ने उनका बहुत अधिक साथ दिया। वो अपने पुत्र से ज़्यादा अपनी पुत्रवधू का ध्यान करते थे। जब कहीं वो बाहर जाते थे तो अपनी पुत्रवधू को अपनी सारी चीज़ें समझा के जाते थे और वही उसका शासन चलाती थी। सेना का जब कहीं युद्ध होता था तो उसमें भी अपने साथ अपनी पुत्रवधू को लेके जाते थे और वहीं उनको इस तरह से उन्होंने युद्ध की भी शिक्षा दी। जब थोड़े दिनों बाद उनके पति की मृत्यु हो गई तो उनके ससुर ने उन्हें सती ना होने के लिए कहा और वे अपने ससुर की बात को मान गई और सती ना होकर उन्होंने राज्य की व्यवस्था को संभालना, प्रजा के कल्याण को करना उचित समझा। एक महिला शासक का शासन संभालना एक ये नया प्रयोग था उस समय के समय में। अहिल्याबाई ने लेकिन दुनिया को दिखा दिया कि एक महिला होकर भी वो पुरुषों से अधिक अच्छे से उसको संभाल सकती हैं। वे दयालु और क्षमाशील भी थीं और न्याय व्यवस्था में भी उन्हें बहुत अधिक रुचि थी और बहुत अच्छे से वो न्याय व्यवस्था करती थी। किसी के साथ भी वो नाइंसाफ़ी नहीं होने देती। अपने पुत्र तक को उन्होंने दंड देने में वो हिचकिचाती नहीं थी। एक अपराधी को वो अपराधी के रूप में ही देखती थी। मतलब उनके लिए कोई सामान्य नागरिक हो, कोई या कोई विशेष नागरिक हो, सब बराबर थे। उनको अगर किसी ने कुछ गलत कार्य किया है तो सबको दंड बराबर मिलता था। उनको किसी की पसंद नहीं था कि कोई उनकी चापलूसी करे, तो उस चापलूसी से उनको सख्त चिढ़ थी।
राज्य में जो अंदर की और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था थी, दोनों का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। सेना का नेतृत्व स्वयं करती थी और एक बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज भी थी। अपनी प्रजा के सुख दुख के लिए हमेशा ध्यान रखती थी और प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करती थी। उन्होंने बहुत सारे मंदिर, धर्मशाले, कुएं, बावड़ियाँ आदि बनवाई थी। और प्रजा का जो राजकोष का जो धन होता है वो प्रजा का दिया हुआ उसे वो एक धरोहर के समान उसका रक्षा करती थी कि वो प्रजा का धन प्रजा के काम में ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए अगर कोई उसमें अगर जरा भी गलत काम करने की कोशिश करता था तो उसे तुरंत दंडित करती थी। जब उन्होंने शासन संभाला तो उस समय राज्य में बहुत अशांति फैली हुई थी, चोर डाकुओं का बहुत ही आतंक था। तो उन्होंने इस आतंक को दूर करने के लिए घोषणा करा दी कि जो भी इस आतंक को दूर करने में उनकी मदद करेगा उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देंगी। पुत्री का उनका नाम उनकी मुक्ताबाई था और एक थे, क्या नाम उनका, यशवंतराव फड़से, जो व्यक्ति था, युवक था, उसने उस चुनौती को स्वीकार किया और चोर डाकुओं से उस इलाके को बिल्कुल मुक्त करा दिया। तब रानी अहिल्याबाई ने मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव फड़से से कर दिया। नर्मदा के किनारे उन्होंने माहेश्वरी को अपनी राजधानी बनाया था और वहाँ पे तरह तरह के कारीगर आने लगे और जल्दी ही वहाँ वस्त्र निर्माण का एक सुंदर केंद्र बना दिया गया। अहिल्याबाई ने स्त्रियों को भी उचित सम्मान दिलवाया। नारी शक्ति का उन्होंने भरपूर उपयोग किया कि वो पुरुषों को से उनको किसी भी दृष्टि से कम नहीं मानती थी। जनता को वो अपनी बच्चों के समान मानती थी, जिसका उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया है। उनके ऊपर अनेकों दुख पड़े लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दुखों को अपनी जनता के सेवा में उनका कोई असर नहीं होने दिया। अपने दुखों को वो अपने कर्तव्य पे हावी नहीं होने देती थी कि उनका अपना दुख जो भी था उसे वो अलग रखती थी और जो जनता के लिए उनके काम हैं उनको वो अलग रखती थी। अपने पिता के ही नहीं, पति का ही नहीं, उन्होंने अपने परिवार के 27 लोगों का बिछोह सहा, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म से, अपने कर्तव्य पथ से हटी नहीं। वो एक तेजस्वी अद्वितीय महिला थी। सन 1795 में ये उनका निधन हो गया और इस तरह से अहिल्याबाई होलकर का राज्य से प्रभाव हट गया। तो अहिल्याबाई होलकर एक महिला, कुशल महिला शासिका थी, एक अद्वितीय महिला थी और अपने काम से उन्होंने अपने आप का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया इतिहास में और आज भी हम उनको याद करते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। आज के समय में जो भी महिलाएं हैं या जो भी राज्य के लोग हैं, शासन चलाने वाले लोग हैं, वो सब इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर किसी के मन में भी कुछ करने की चाह हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।